क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत आखिर कैसे हुई होगी? कौन है वो शक्ति जिसने इस पूरी यूनिवर्स को बनाया? और क्या सच में हम जो देख रहे हैं वही पूरी सच्चाई है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रंथ की जिसमें छुपी है सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य। ये है ब्रह्म पुराण, हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक। ब्रह्म पुराण को सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक धार्मिक किताब है या फिर ये एक एसेंट साइंस बुक है जो हमें ब्रह्मांड के ओरिजिन के बारे में बताती है? ब्रह्म पुराण के अनुसार शुरुआत में कुछ भी नहीं था। न समय, न आकाश, न धरती और ना ही कोई जीव। बस एक अनंत अंधकार था और उस अंधकार में मौजूद थी एक दिव्य शक्ति जिसे हम कहते हैं परम ब्रह्म। यही वो शक्ति थी जिसने सृष्टि की कल्पना की और फिर उस कल्पना से जन्म हुए ब्रह्मा जी का। कहा जाता है भगवान ब्रह्मा एक कमल के फूल से प्रकट हुए थे और वो कमल निकला था भगवान विष्णु की नाभि से। इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर ये एक सिंबल है कि सृष्टि किसी कॉमिक एनर्जी से जन्मी है? ब्रह्म पुराण हमें ये सिखाता है कि क्रिएशन कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि ये एक प्रोसेस था जहाँ हर चीज़ धीरे धीरे बनी। पहले तत्व, फिर ग्रह, फिर जीवन और फिर हम इंसान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई तो फिर ब्रह्मा को किसने बनाया? क्या इसके पीछे भी कोई और शक्ति है या फिर ये एक एंडलेस साइकिल है जिसका कोई अंत नहीं? और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा रहस्य जो आपको सोचने का तरीका बदल देगा, क्योंकि आगे हम जानेंगे सृष्टि के उस चक्र के बारे में जहाँ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन बार बार होते रहते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार ये ब्रह्मांड एक साइकिल में चलता है जिसे कहा जाता है सृष्टि और प्रलय का चक्र। मतलब एक समय आता है जब सब कुछ बनता है और फिर एक समय ऐसा भी आता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। इस ग्रंथ में समय को बहुत अलग तरीके से समझाया गया है। यहाँ एक कल्प होता है जो होता है ब्रह्मा जी का एक दिन, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मा जी का एक दिन 432 अरब साल के बराबर होता है। सोचिए, जहाँ इंसान की पूरी जिंदगी मुश्किल से 70 से 80 साल की होती है, वहीं सृष्टि का एक दिन अरबों साल का होता है। अब ब्रह्मा जी का एक दिन शुरू होता है तो सृष्टि की रचना होती है। जीवन जन्म लेते हैं, ग्रह बनते हैं, जीवन चलता है। लेकिन जैसे ही उनका दिन खत्म होता है वैसे ही शुरू होता है प्रलय। सब कुछ धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। ग्रह खत्म हो जाते हैं, जीवन समाप्त होता है और फिर सिर्फ अंधकार बचता है। लेकिन यह डिस्ट्रैक्शन डराने के लिए नहीं है। ब्रह्म पुराण हमें सिखाता है कि अंत असल में एक नई शुरुआत है। हर खत्म होने वाली चीज फिर से जन्म लेती है, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद फिर से सुबह होता है। और अगर हम इसे अपनी ज़िंदगी से जोड़ें तो शायद हमारे स्ट्रगल्स, हमारी फेलियर्स, ये भी एक तरह का प्रलय ही है जो हमें ख़त्म करने नहीं बल्कि हमें नया बनाने आता है। लेकिन अब सवाल ये है, अगर सब कुछ बार बार बनता और मिटता है तो क्या इंसान की आत्मा भी खत्म हो जाती है? या फिर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं मरता? ब्रह्म पुराण के अनुसार इंसान का शरीर नश्वर है, लेकिन उसकी आत्मा अमर है। शरीर खत्म होता है लेकिन आत्मा नहीं। वो सिर्फ एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यही आता है सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, कर्म। आप जो भी करते हो, अच्छा या बुरा, उसका फल आपको जरूर मिलता है। अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। यानी आपकी आज की ज़िंदगी आपके पिछले कर्मों का रिजल्ट है और ये साइकिल चलता रहता है।
जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। लेकिन ब्रह्म पुराण कहता है इस साइकिल से बाहर निकलने का एक रास्ता भी है, जिसे कहते हैं मोक्ष। मोक्ष मतलब इस एंडलेस साइकिल से मुक्ति, जहां आत्मा परम ब्रह्म में विलीन हो जाता है। सोचिए, अगर सब कुछ टेम्परेरी है तो हम इतनी नफरत क्यों रखते हैं? अगर आत्मा अमर है तो हम इतनी डर में क्यों जीते हैं? शायद इसीलिए ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। तो ये था ब्रह्म पुराण का वो सच जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारी पूरी एग्जिस्टेंस और को एक्सप्लोर करता है। तो ये था ब्रह्म पुराण का वो सच जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारी एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करता है। और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही 18 पुराणों की पूरी सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ, जहाँ हर एक पुराण में छुपी रहस्य को हम अलग-अलग वीडियोज़ में समझेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ और जानना है या कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। आपका एक कमेंट अगली वीडियो का टॉपिक बन सकता है। अगर आपको ऐसे ही हिडन ट्रूथ्स जानने हैं तो किताबों में तो हैं लेकिन विकिपीडिया पर नहीं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ बियॉन्ड विकिपीडिया, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताते, हम आपके सोचने को मजबूर कर देते हैं। आप देख रहे हैं बियॉन्ड विकिपीडिया। थैंक यू।